अक्सर लड़ाई होती है और उनकी लड़ाई का कारण है रसोई। तीनों की शादी एक ही घर में हुई है और उस घर में एक ही रसोई है। उन तीनों की सास सरोज अपनी बहुओं की इस आदत से बहुत परेशान रहती है। आइए जानते हैं कि सरोज अपनी बहुओं को कैसे सुधारेगी। आज माँ जी के लिए इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये कहते हुए विनीता सीधे किचन में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। इसके बाद कोमल भी किचन में आ गई। अरे विनीता दीदी, आप अकेली किचन में काम कर रही हो। मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी मदद करवा देती। अरे नहीं नहीं, रहने दो। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो सारा काम हो चुका है। हाँ, काम तो हो गया है, लेकिन किचन कितना सारा बिखरा पड़ा है। आप काम कम करती हो, सामान ज़्यादा बिखेरती हो। मैं आपके साथ किचन समेटने में आपकी मदद करती हूँ। जब मेरा सारा काम हो गया है तब तो तुम अपने कमरे से निकल कर बाहर आई हो, और वो महारानी रेनू वो तो अभी भी नहीं आई। अब एक काम करो, किचन में समेट देती हूँ, तुम टेबल पर खाना लगा दो और सबको खाने के लिए बुला लो। कोमल वहाँ से चली जाती है और रेनू से जाकर कहती है, रेनू दीदी खाना लग गया है, आ जाओ, विनीता दीदी बुला रही है। अरे, इतनी जल्दी खाना भी बन गया? तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी मदद करा दी थी। खाना मैंने नहीं, विनीता दीदी ने बनाया है। विनीता दीदी बड़ी चालाक है, हर बार मुझसे पहले किचन में चली जाती है। हाँ, और खबर भी नहीं होने देती, और अपनी मर्जी का ही खाना बनाती है। ये नहीं कि एक बार हमसे भी पूछ ले। कल मैं ना विनीता दीदी से पहले ही रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना बना लूँगी। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि क्या बनाया होगा आज खाने में दीदी ने। अरे, अब यहाँ से चलोगी तभी तो पता चलेगा ना कि क्या बनाया होगा। रेनू और कोमल खाने के टेबल पर बैठ जाती हैं। तभी उनकी सास कहती हैं, आज खाना किसने बनाया है? विनीता दीदी ने बनाया है। क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? खाना तो तुम अच्छा बनाती हो, लेकिन आज तुमने लौकी की सब्जी बनाई है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, लौकी सबसे ज़्यादा विनीता दीदी को ही तो पसंद है। कल सुबह भी हमने लौकी ही खाई थी। तुम दोनों से कोई काम तो होता नहीं, मैं कर देती हूँ तो ताने मारती हो। दीदी, तुम किसी को काम करने दोगी तभी तो कोई काम करेगा ना। सुबह आंख मलते ही किचन पर कब्जा कर लेती हो। मैं किचन पर कब्जा कर लेती हूँ? रेनू, कितना झूठ बोलती हो तुम दोनों किचन की तरफ रुख भी नहीं करती। फिर जो मेरी समझ में आता है वो मैं बना लेती हूँ। तुम दोनों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। दीदी, आप बार बार हम दोनों का नाम क्यों ले रही हो? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। और रेनू गलत ही क्या कह रही है? आप किचन का पीछा छोड़ो, तभी तो हम में से कोई किचन के दर्शन करेगा। जब तीनों बहुओं को बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते, तो उनकी सास उन तीनों को डांटते हुए बोली, चुप रहो तुम तीनों, अपना अपना मुंह बंद कर लो, खाते समय भी चैन नहीं है तुम तीनों को। सास की बात सुनकर तीनों बहुएं चुप हो जाती है और खाना खाते हुए सोचती हैं, कल सुबह तो मैं जल्दी उठकर अपनी पसंद का कटलेट बनाऊंगी, फिर देखूंगी विनीता दीदी क्या करती हैं। कल का खाना तो मैं ही बनाऊंगी, और वो भी अपनी पसंद की भरता बैंगन। सबको वही बैंगन खाना होगा। देखती हूँ ये दोनों मेरे होते हुए किचन में कैसे आती हैं। खाना तो इनको वही खाना होगा जो मैं बनाऊंगी। अब तीनों बहुएं कल रसोई में प्रवेश को लेकर अपने अपने स्तर पर युद्ध की तैयारी करने लगी। और अगली सुबह कोमल जल्दी से उठकर रसोई घर में गई। लेकिन जैसे ही वो रसोई में गई तो वहाँ पहले से ही रेनू मौजूद थी। अरे रेनू, रात भर सोई नहीं क्या, जो इतनी सुबह उठकर कटलेट बना रही हो? मैं तो रात को जल्दी सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई। लेकिन आप ये बताओ कि इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? कोई ख़ास बात है क्या? मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठकर एग ब्रेड बनाऊंगी, लेकिन अब तो ये कटलेट ही खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, नाश्ता बना लिया है तो लंच में भरमा बैंगन मैं बना दूंगी। हैं? बैंगन? बैंगन कौन खाएगा? वैसे भी बहुत भयानक बनाती हो। देखो, जो तुमने कटलेट्स बनाया ना, इससे भयानक तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार खाकर तो देखो मेरे हाथ के कटलेट, होश ठिकाने आ जाएंगी। तुम्हारे हाथ के कटलेट खाकर होश ठिकाने नहीं आते, बल्कि इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है। आप ना बार बार मेरी इंसल्ट कर रही हो।
मैं आपकी नहीं आपके कटलेट की इंसल्ट कर रही हूँ। इस तरह दोनों बहुओं में जमकर लड़ाई होने लगी और उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर विनीता और सरोज किचन में आई। तुम दोनों क्यों सुबह सुबह चूहों की तरह लड़ रही हो? बस एक बिल्ली की कमी थी, अब तो वो भी पूरी हो गई। क्या कहा तुमने? कौन है बिल्ली? कोमल बिल्ली है, जिठानी ची बिल्ली है। मैंने कटलेट बना लिया है तो ये मुझसे लड़ रही हैं। कोमल बहू क्यों लड़ रही हो? माँ जी मैंने तो बस इतना कहा कि कटलेट तुमने बनाया है तो लंच में बैंगन मैं बनाऊंगी। आप ही बताओ मैंने क्या गलत कहा? ठीक है लंच में बैंगन तुम बना लेना, लेकिन घर में बैंगन है ही नहीं। तुम नाश्ता करके बाजार चली जाओ और बैंगन ले आओ। कोमल ने ऐसा ही किया। वो बाजार चली गई और बैंगन लाकर बना दिए। विनीता और रेनू ने सोचा, मैंने नाश्ता और लंच तो इनकी मर्जी से कर लिया, लेकिन डिनर तो मैं ही बनाऊंगी। डिनर की तैयारी मैं अभी से शुरू कर देती हूँ, इन दोनों को रात को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। रेनू ने ऐसा ही किया। रात के लिए राजमा पानी में डालकर रख दिया। विनीता को इस बात का पता भी नहीं था। उसने भी रात के लिए आलू उबाल कर रख दिए। अब कोमल को तो ये बात पता ही नहीं थी कि बाकी दोनों ने खाने की तैयारी पहले से कर ली है, तो उसने शिमला मिर्च और आलू काटना शुरू कर दिया। ये देखकर रेनू ने कहा, ये क्या कर रही हो? लगता है आंखें खराब हो गई है। रात के खाने के लिए सब्जी काट रही हूँ। नहीं, दिमाग खराब हो गया है। रात के खाने के लिए तो राजमा मैंने कप का पानी में भिगो कर रख दिया है। मैं राजमा चावल बनाऊंगी। ये तुमने क्या किया रेनू? मैंने तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू को उबाल कर रख दिया है। अरे मुझसे भी कोई पूछेगा क्या, या अपने ही मन की करोगी? आज शिमला मिर्च आलू ही बनेंगे। नहीं, आज राजमा चावल बनेंगे। देखो तुम दोनों मुझसे छोटी हो, तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। आज घर में आलू की सब्जी ही बनेगी। अब तीनों बहुओं में लड़ाई होने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर सरोज उनके पास आकर बोली, तुम तीनों अब क्यों लड़ रही हो? अब किस बात पर बहस हो रही है तुम तीनों में? तीनों बहुओं ने अपनी सास को सारी बात बता दी तो सास ने कहा, रेनू तुमने नाश्ता बनाया था, कोमल तुमने लंच बनाया था, तो विनीता अब रात का खाना बनाएगी। और देखो मैं तुम्हारी रोज रोज की लड़ाई से ना परेशान हो गई हूँ, इसलिए कल से तुम तीनों ऐसा ही करोगी। एक बहू सबके लिए नाश्ता बनाएगी, एक लंच और एक बहू डिनर। मगर माँ, मगर वगर कुछ नहीं। तुम तीनों आपस में ऐसे लड़ती हो जैसे देवरानी जेठानी नहीं कोई पिछले जन्म की दुश्मन हो। सरोज अपना फरमान सुनाकर वहां से चली गई और तीनों बहुओं ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक बहू नाश्ता बनाती, दूसरी बहू लंच और तीसरी बहू डिनर। लेकिन लड़ना उनका तब भी बंद नहीं हुआ। बस फर्क इतना था कि पहले लड़ाई रसोई के अंदर होती थी और बाद में लड़ाई किचन के बाहर होने लगी। रेनू, नाश्ते में कटलेट के अलावा और कुछ नहीं बना सकती क्यों? या और कुछ बनाना आता ही नहीं? मेरे कटलेट पर बाद में उंगली उठाना, पहले अपने बैंगन के बारे में सोचो। कभी भरमा बैंगन, कभी बैंगन का भरता, कभी बैंगन के पकोड़े। अरे बैंगन के अलावा दुनिया में और भी सब्जियां हैं, लेकिन ये बात कौन समझाए आपको? रेनू की बात सुनकर विनीता हंसते हुए बोली, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही रेनू। अरे पर आप क्यों हंस रही हो विनीता दीदी? आपको भी तो लौकी और आलू के अलावा और कोई सब्जी पसंद नहीं है। विनीता ये सुनकर आग बबूला हो गई। और फिर क्या था, तीनों बहुओं में शब्दों के बाण शुरू हो गए। बेचारी सरोज तीनों बहुओं को आपस में लड़ता हुआ देख रही थी और परेशान होकर सोचने लगी, अब इनकी लड़ाई बंद कराने के लिए मैं क्या करूं? इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं, लेकिन मेरी बहुओं को आपस में मिलाना सबसे मुश्किल है।